एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मयूम टेंशन के अंदर होती है क्योंकि मना ने उसे प्रपोज कर दिया है। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी मना के लिए फीलिंग्स हैं, पर मयूम सोचती है कि वो दोनों लोग बहुत ही अलग हैं। और मयूम का थाई एक्ट्रेस बनने का सपना है और थाई एक्ट्रेस बनने के लिए वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए वो सोचती है कि वो मना से कह देगी कि उसे प्यार नहीं है, पर वो अपने आप को समझाना चाहती होती है कि वो मना के लिए फीलिंग्स नहीं रख सकती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और ट्रॉन्ग थॉन्ग से उसका भाई कहता है तुम मना से कब शादी करोगी, पर मुझे मना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसको अपना ब्रदर इन लॉ नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर वो कहता है तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मना को मयूम के लिए कोई भी फीलिंग्स हो। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं मयूम से शादी कर लूँगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी शादी कर लो। उसकी मॉम कहती है कि हमें जल्दी करनी पड़ेगी मयूम, वरना नहीं तो क्रोंगथोंग के बीच में आ जाएगी और हमें वो लैंड भी तो चाहिए है। बहुत ही ज़्यादा उसका भाई मतलब ऐसे सोचता है कि मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं तो तुम्हारी शादी कल ही करा दूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि हमें ध्यान रखना होगा और हमें जल्द से जल्द कुछ करके मना और क्रोंगथोंग की शादी करवानी होगी। बहुत ज़्यादा खुश होता है तैमॉन क्योंकि वो सोचता है कि एक बार अगर मना और क्रोंगथोंग की शादी हो गई तो वो मयूम को डेट कर सकता है और मयूम का उसके ऊपर मतलब वो हमेशा से तैमॉन मयूम पर क्रश करता होता है। मयूम यहाँ पर अपना वर्क कर रही होती है। मयूम सोचती है आज पूरे दिन मना के बारे में, क्योंकि मना ने उसे प्रपोज़ कर दिया है, उसे वाइफ बनने के लिए बोला है और कहा है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है मयूम के सोचती है कि पर मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ रह के सारा वर्क कंप्लीट करना है और मुझे सब कुछ सीखना है थाई एक्ट्रेस बनने के लिए, तो मुझे उससे दूर रहना ही पड़ेगा। मैं मना के लिए सब सब फीलिंग्स नहीं रख सकती हूँ। वहाँ पर मना आ जाता है और मना कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो कहती है कि मैं अपना सारा वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। मना कहता है तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। फिर वो उसको बहुत परेशान करता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो वो हंसने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल पाएगी। उसे ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से शायद से वो नहीं बोल पाएगी, पर उससे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो थाई एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता सकती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं, मैं अपना वर्क कंप्लीट कराऊँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं करवा सकता हूँ तुम्हारी हेल्प। वो कहती है कि मैं अपना वर्क खुद ही कर लूँगी, पर वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे परेशान कराता है। वो कहता है कि ये जैसे तुम कर रही हो ना ऐसे नहीं होगा, और उसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। फिर उसके साथ वहीं पर वो खेलने लगता है और उसको देखने लगता है। उसका मेन मोटिव वहाँ आने का यही होता है कि वो उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करना चाहता होता है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता होता है। तो कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है ना, अच्छा ये तुमने कैसे किया, मुझे सिखाओ अच्छा भैया। फिर वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और वहाँ पर मयूम कहती है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस समय। फिर वो भूल जाती है कि वो किस बात से इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और मना उसे देखने लगता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन हो जाता है। मना उसके पास बैठा हुआ होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो कोई भी आंसर हो वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, पर तुम्हें आंसर देने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक कि तुम चाहो तुम आंसर दे सकती हो, और अगर मुझे किसी भी इंसान से शादी करनी है तो मैं सिर्फ वो इंसान तुम ही हो। मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा सबसे वो कर सकता हूँ कि मैं अगर तुम्हें चाहता हूँ तो मैं सबको बता दूँगा कि मेरी चॉइस सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। और मयूम ये बात सुन के ऐसे कहती है कि मैं तुम्हें आंसर दे दूँगी, पर अभी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मना और मयूम पास आने लगते हैं। मयूम थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि मयूम को लगता है अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो कोई भी उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर फिर उन दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर चुज़ाई होती है। चुज़ाई दोनों को साथ में देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चुज़ाई तो हमेशा से ही चाहती होती है कि वो दोनों लोग एक दूसरे के मतलब साथ आ जाए और कपल बन जाए। चुज़ाई बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मना मयूम को उसके रूम पर छोड़ने आता है। रात हो जाती है, इसीलिए
मना कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। मैम कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जल्द ही एक्ट्रेस बन जाऊँगी अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही। और बहुत खुश होती है और डांस करने लगती है। कहती है तुम भी मेरे साथ डांस करो, देखो ऐसे ऐसे डांस करो। और वो कूदने लगती है वहीं पर ही। मना उसको ऐसे देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि मना हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपनी बातें हमेशा कह सके और उसे जैसा वो है वैसे ही प्यार करे। वो कहती है कि मैंने तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली है, क्या मैं तुम्हें समझाऊं मैंने क्या क्या सीखा है। और अगर अब मैं जैसे ही चैट वापस आएगा तो उसे यकीन नहीं होगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सीख ली है। अब मैं थाई एक्ट्रेस बनने के लिए उसकी नई मूवी माई लव फ्रॉम कंट्री साइड से बिल्कुल ही सही हो गई हूँ। अब तो वो मुझे ज़रूर सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप होके और बहुत ही खुश होता है। कहता है मयूम कहाँ है। मयूम तो वहाँ पर उसे पार्ट बताता है जो बताता है कि मयूम तो कहीं गई हुई है और वो जाती है तैमोन के साथ। और तैमोन के साथ वो एक कैफ़े में होती है जहाँ पर वो आइसक्रीम खा रही होती है। तैमोन उसे देख के बहुत खुश हो रहा होता है। तैमोन सोचता है कि आज वो कैसे न कैसे करके मयूम को अपने दिल की बात बता देगा कि वो उसके ऊपर क्रश करता है। और वो उसको फ्लर्ट तो उसके साथ पूरे टाइम कर रहा होता है। कहते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हें कुछ पसंद हो तो मैं वो भी मंगा दूंगा। पर वहाँ पर मना आ जाता है। मना कहता है कि हाँ मुझे पसंद है ना, मेरे लिए मंगाओ। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ मयूम को अपने साथ लाया था। तो फिर वो कहता है कि मयूम मेरी वर्कर है और मैं मुझसे बिना पूछे अगर वो कहीं जाएगी तो मैं उसे ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा, है ना मयूम। मयूम कुछ नहीं कहती है। मयूम कहती है कि मुझसे तैमोन ने पूछा था तो मैं साथ में आ गई। उसने पूछा था कि तुम फ्री हो, मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, इसीलिए मैं साथ में आ गई। पर फिर वहाँ पे तैमोन कहता है वो तुम्हारी वर्कर है, तुम्हारे यहाँ ऐसे कोई बांध के नहीं रख रखा है तुम्हें, समझ गए तुम, इसीलिए उसका अगर मन होगा तो मैं उसको साथ ला सकता हूँ। तो पर वहाँ पर मना कहता है कि मयूम मेरे लिए काम करती है, वो मुझसे बिना पूछे जाएगी तो मैं उसको ऐसे ही बुला कर लेकर आऊँगा, ठीक है समझ गए तैमोन। तैमोन कहता है कि तुम्हें समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, मयूम और मैं दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों लोग के बीच में बहस होने लगती है। अब सब कैफ़े वाले उन दोनों को देखने लगते हैं। मयूम कहती है मना से कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम ये लड़ाई यहीं पर रोक दो, मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर सब लोग हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ कहें। और तैमोन से भी कहती है तैमोन मैं तुमसे आराम से आके मिल लूँगी और तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया उसके लिए मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर मैं अभी जाना चाहती हूँ। वो कहता है तैमोन कि अगर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं हो बनते ना तो मैं तुम्हें अभी मज़ा चखाता कि तुम मेरे और मयूम के बीच में आ रहे हो। पर वहाँ पर वो रोक लेती है। मयूम मयूम कहती है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मना को गुस्सा आ जाता है। मना कहता है कि मैं तुम्हारी बातें यहाँ इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मयूम ने मुझे रोक लिया है, वरना मैं तुमसे बहस करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए। तैमोन और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि तुम समझ लेना अगली बार अगर लड़ाई करी ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तैमोन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तैमोन सिर्फ मयूम की वजह से रुक जाता है। मयूम और मना दोनों लोग वापस आ जाते हैं और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ कि तुम अगली बार अगर न तैमोन से मिलने गई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो वो कहती है ये एक कोइंसिडेंट था और तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किस बात का डर है कि मैं तैमोन के साथ भाग जाऊंगी। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद है। तो कहती है कि यार तुम्हें जेलसी हो रही है। तो कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना, तो मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। हाँ और अगर तुम जेलसी सोच रही हो तो मैं अभी इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ। पर वो हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं उसके साथ भाग जाऊँगी, इसीलिए तुम तैमोन पर गुस्सा कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना अगर तुम अब चुप नहीं हुए ना तो मुझे और भी कुछ तरीके आते हैं तुम्हें चुप करने के लिए। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो वर्क था तुम वर्क कंप्लीट कर लो और फिर हम दोनों मिलते हैं। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर वो जाता है और अपना वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर मयूम सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हें चुप करने के और भी तरीके ढूंढ सकता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। क्या वो मेरे लिए इतना पॉजिटिव है कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे ही वो चाहता है कि मैं उसी के साथ रहूं? कहीं ऐसा तो नहीं उसे मुझसे बहुत ही
ज़्यादा प्यार हो गया हो, पर मैं अब कैसे उसे मना कर पाऊँगी? मुझे कहीं उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। मना को मैं कैसे समझाऊँगी कि थाई एक्ट्रेसेस के लिए किसी के साथ लव में के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। फिर वो एक वर्क करने लगती है, फिर वो ऐसा सोचती है कि वो मुझे लव करता है कि नहीं करता है, वो मुझे लव करता है, वो मुझे लव नहीं करता है। पर बाद में वो सोचती है कि वो मुझे लव करता है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ऐसे दिखाना चाहता है कि मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगा है, मुझसे प्यार करने लगा। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है, मना की मॉम जाती है क्रॉन्गथॉन्ग की मॉम के यहाँ, जैम के यहाँ, और वो कहती है कि देखो मैंने तुम दोनों की शादी की डेट निकलवा ली है, जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर है, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों की जल्दी शादी हो जाए। मुझे भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो मयूम मना को अपने साथ भगा ले जाए। मुझे मयूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मैं चाहती हूँ क्रॉन्गथॉन्ग और मना की शादी हो जाए। मैं तो चाहती हूँ। वहाँ पर तैमॉन आ जाता है, और तैमॉन भी सारी बातें सुन लेता है। तैमॉन कहता है कि क्या आप जल्द से जल्द क्रॉन्गथॉन्ग और मना की शादी नहीं करवा सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रॉन्गथॉन्ग और मना की जल्द शादी हो जाए। वो कहती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि उसकी और मना की जल्द शादी हो जाए, पर इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की जल्दी शादी हो जाए। फिर वो कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, कल मैं मना को कुछ ना कुछ करके तुम्हारे यहाँ ले आऊँगी, और फिर हम दोनों लोग वहाँ पर मना की और क्रॉन्गथॉन्ग की इंगेजमेंट करवा देंगे। क्रॉन्गथॉन्ग ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है क्रॉन्गथॉन्ग कल तुम रेडी रहना और बहुत अच्छे से तैयार रहना, कल तुम दोनों की हम इंगेजमेंट करा देंगे। और ये बात सुन के तैमॉन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो मयूम उसी की है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और तैमूर बहुत खुश होता है, और एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।